Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है ब्रह्मोस सीरीज का वन शॉट न्यूमेरिकल वीडियो और आज के वीडियो में हम एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है चैप्टर 4 का कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ये टॉपिक क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से जब हम लोग जो न्यूमेरिकल आज की वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं, हर एक न्यूमेरिकल आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा और हर एक न्यूमेरिकल में इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को समझाने का पूरा दिलो जान के साथ आप लोगों को कोशिश करूंगा। और मैं ये आप लोगों को दावा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से आप लोग अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हर एक प्रॉब्लम को ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आखिर तुम सब लोगों ने गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर तो देखा ही है। ये डायग्राम देख के तुम्हें पता चला है कि कौन सा वोल्टमीटर है, कौन सा एमीटर और कौन सा एमीटर है। ठीक है, तो एक्चुअली गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? गैल्वेनोमीटर का काम है कोई सर्किट एलिमेंट के थ्रू जो करंट पास हो रहा है उस करंट को मेजर करना। मान लो ये हमने सेल कनेक्ट किया, ठीक है, ये है एक रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है उस करंट को मेजर करने के लिए हम लोग इसके सीरीज में हम लोग एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। लेकिन गैल्वेनोमीटर का जो करंट मेजर करने का जो कैपेबिलिटी है वो बहुत कम होता है, वो होता है मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर रेंज में। और अगर मान लो तुम्हें चाहिए एम्पियर रेंज में करंट मेजर करने वाला कोई डिवाइस तो तुम गैल्वेनोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। गैल्वेनोमीटर का जो करंट मेजर करने का जो कैपेबिलिटी होता है वो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में होता है। अब मान लो ये सर्किट गिवन है, ठीक है, ये मान लो रेजिस्टेंस है 2 ओम और ये है बैटरी 10 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमने एक इसके साथ सीरीज में कनेक्ट किया एमीटर। अब देखो इस सर्किट में करंट कितना पास हो रहा है, सिंपल 10/2 और ये हुआ 5 एम्पियर। तो एमीटर का भी काम है करंट मेजर करना, लेकिन एमीटर एम्पियर रेंज में करंट मेजर करता है। अगर तुमने इसी सर्किट में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया तो गैल्वेनोमीटर गया, टाटा बाय बाय, रेस्ट इन पीस हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर रेंज में ही करंट मेजर कर सकता है। अब हमें चाहिए एम्पियर रेंज में करंट मेजर करने वाला कोई डिवाइस, तो इसके साथ सीरीज में, इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में गैल्वेनोमीटर की जगह हमें चाहिए एमीटर। एमीटर भी करंट मेजर करता है और एमीटर भी हम लोग कोई एक सर्किट एलिमेंट के साथ करते हैं सीरीज कनेक्ट में कनेक्टेड, ठीक है। एमीटर क्या करता है, सिंपली कोई एक सर्किट एलिमेंट के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है उसी को मेजर करता है, लेकिन एमीटर एम्पियर रेंज में करंट मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर रेंज में करंट मेजर करता है। तो एमीटर बेसिकली करता है करंट मेजर। तो हम लोग कैसे गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना सकते हैं, यही है हमारा मेन मुद्दा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जिसका नाम है शंट। तो ये होता है ना, ठीक है, ये होता है गैल्वेनोमीटर, ये होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ठीक है। ये मान लो आई करंट आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूं, ठीक है। ये मान लो आई करंट आ रहा है, ठीक है, और इसके साथ हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक छोटा सा रेजिस्टेंस जिसका नाम दे रहे हैं शंट, ठीक है। तो ये हुआ पूरा बेसिकली एमीटर का डायग्राम, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हमने एक छोटा सा रेजिस्टेंस शंट पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर बन जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें चाहिए कितना करंट, मतलब तुम कितना करंट मेजर करना चाहते हो, तो आई के अकॉर्डिंग तुम्हें इसका वैल्यू चूज करना पड़ता है और उसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। तुम कितना करंट मेजर करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग हमें एक फॉर्मूला से शंट का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है और वो रेजिस्टेंस अगर तुमने गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो तुम उस रेंज को, मतलब उस करंट को मेजर कर सकते हो एम्पियर रेंज में, ठीक है। तो ये हमने गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस शंट कनेक्ट किया तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर से तो आईजी करंट ही पास होगा क्योंकि मैक्स टू मैक्स गैल्वेनोमीटर से आईजी करंट पास हो सकता है। आईजी क्या है, आईजी एक छोटा सा करंट है जिस करंट को गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास होने से गैल्वेनोमीटर अपना फुल डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। और बाकी का करंट ये हुआ आई माइनस आईजी और ये हुआ एस, क्योंकि करंट जिस रास्ते में ही जाएगा उस रास्ते में रेजिस्टेंस कम होगा, करंट उसी रास्ते में जाना चाहेगा। क्योंकि देखो
आई मान लो क्या है 7 एम्पियर और IG तो मिली एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर रेंज होता है, तो बाकी का पूरा करंट शांट के थ्रू पास हो रहा है। शांट क्या है, ये रास्ते में बहुत कम रेजिस्टेंस है, तो मोस्ट ऑफ द करंट शांट के थ्रू ही पास होगा। ठीक है, तो ये गया IG और ये आया I माइनस IG। ठीक है, ये हुआ I माइनस IG, फिर से ये हुआ I। ठीक है, तो ये हुआ पूरा गैल्वानोमीटर टू एमीटर का कन्वर्शन। ठीक है, देख सकते हो गैल्वानोमीटर के साथ हमने पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, तो मोस्ट ऑफ द करंट IG क्या है, IG है एक छोटा सा करंट जो गैल्वानोमीटर से पास होने पर गैल्वानोमीटर फुल डिफ्लेक्शन शो करता है, और बाकी का पूरा करंट देख सकते हो I माइनस IG शांट के थ्रू पास हो रहा है। तो हम लोग ये मेथड यूज करेंगे कि शांट और गैल्वानोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब दो सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो वो दोनों एलिमेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। तो शंट और गैल्वानोमीटर दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ये मैं लिख सकता हूं IG इंटू G और ये हुआ I माइनस IG इंटू S। देख सकते हो ये है गैल्वानोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये है गैल्वानोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और शंट के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है I माइनस IG, और ये है शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। शंट क्या है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस, शंट और गैल्वानोमीटर दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। ये हुआ गैल्वानोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और ये हुआ शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। सिर्फ IG पास हो रहा है गैल्वानोमीटर से और बाकी का पूरा करंट I माइनस IG पास हो रहा है शंट के थ्रू, क्योंकि करंट उसी रास्ते में जाएगा जिस रास्ते में रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, तुम भी उसी रास्ते से अपना जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचना चाहोगे जिस रास्ते में जैम कम होता है। ठीक है, तो इस रास्ते में रेजिस्टेंस कम है, मोस्ट ऑफ द करंट इसी रास्ते में जाएगा, और ये तुम मेजर कर सकते हो S इक्वल टू ये हुआ IG, इसको थोड़ा जूम करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये हुआ S इक्वल टू IG इंटू G और ये हुआ I माइनस IG। ठीक है, तुम कितना करंट मेजर करना चाहते हो I, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें S चूज करना होगा, और वही S तुम्हें गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, तो तुम उस एम्पियर रेंज का जो करंट है उसको तुम इजीली मेजर कर सकते हो इस फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, तो अगर हमें गैल्वानोमीटर से एमीटर बढ़ना होता है तो हमें गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो यही है फॉर्मूला, कॉपी कर लो। नेक्स्ट चलते हैं हमारे गैल्वानोमीटर टू वोल्टमीटर। ठीक है, तो 1 2 3। तो बेसिकली हम लोग कैसे गैल्वानोमीटर से वोल्टमीटर बना सकते हैं, उसके पहले हमें यह समझना होगा कि वोल्टमीटर है क्या। वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके हेल्प से हम लोग कोई एक सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है उसको मेजर कर सकते हैं। तो आओ पहले इसको आराम से समझते हैं। तो ये है एक सर्किट, देख सकते हो ये है 10 वोल्ट का एक सेल, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, और इसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया 5 ओम। ठीक है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। तो हम लोग इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ वो मेजर करना चाहते हैं। ऑब्वियसली 10 वोल्ट में से 10 वोल्ट तो इसके अक्रॉस अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप भी होगा, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप। तो ऑब्वियसली 10 वोल्ट में 10 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप नहीं होगा, कुछ वोल्ट इसमें भी ड्रॉप होगा। तो हम लोग 10 वोल्ट में से कितना वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ वो मेजर करना चाहते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, इस सर्किट में करंट क्या होगा, I इक्वल टू वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस 5 प्लस 1, ये हुआ 10/6, 2 से काटो 5/3 एम्पियर। तो सर्किट में करंट कितना फ्लो रहा है, सर्किट में करंट फ्लो रहा है 5/3 एम्पियर। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस VAB, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना अप्लाई हुआ 10 वोल्ट में से, ये हुआ 5 इंटू I, नॉर्मल ओम्स लॉ, I इंटू 5, ये हुआ 5/3 एम्पियर, और ये हुआ 5, 25/3 वोल्ट। मतलब लगभग 10 वोल्ट में से इस 5 ओम के अक्रॉस कितना अप्लाई हो रहा है, लगभग ये अप्लाई हो रहा है 8 वोल्ट, और बाकी का जो वोल्टेज है वो 1 ओम के अक्रॉस अप्लाई हुआ। मतलब 10 वोल्ट में से 8 वोल्ट, लगभग 8 वोल्ट 5 ओम के अक्रॉस से अप्लाई हुआ, और ये हमें मेजर करना है। तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इसके अक्रॉस पैरेलल में हमें एक डिवाइस कनेक्ट करना होता है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के थ्रू हम लोग कोई एक सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ वो मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना, वोल्ट मीटर को हम लोग उस डिवाइस के, मतलब उस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। फिर से बोल रहा हूं, कोई एक सर्किट एलिमेंट के थ्रू
कितना करंट पास हो रहा है वो मेजर करने के लिए हमें एमीटर या गैल्वानोमीटर चाहिए, लेकिन एमीटर और गैल्वानोमीटर हमें सीरीज में कनेक्ट करना होता है उस सर्किट एलिमेंट के साथ। लेकिन अगर हम लोग कोई एक सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है वो मेजर करने के लिए उस सर्किट एलिमेंट के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना होता है वोल्टमीटर। ठीक है, ये याद रखना। अब हमें गैल्वानोमीटर टू वोल्टमीटर कैसे बनाना है वही हमारा मेन मुद्दा है। ठीक है, तो ये है गैल्वानोमीटर और इसके साथ हमें एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना होता है तो बन जाएगा वोल्टमीटर। ठीक है, और ये अब पूरा हुआ वोल्टमीटर। इस बॉक्स के अंदर पूरा जो डिवाइस है ये है वोल्टमीटर। मान लो वोल्टमीटर V वोल्टेज मेजर कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए R का वैल्यू क्या होगा यही हमारा मेन क्वेश्चन है। मान लो गैल्वानोमीटर V वोल्टेज मेजर कर रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या किया, उसके लिए हम लोग गैल्वानोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया। तो ये हाई रेजिस्टेंस का दो फंक्शन है, एक तो फंक्शन है कि वो गैल्वानोमीटर को प्रोटेक्शन दे रहा है और दूसरा गैल्वानोमीटर से हम लोग वोल्टमीटर को कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अब ये हाई रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर कैसे प्रोटेक्शन दे रहा है, गैल्वानोमीटर के थ्रू मैक्स टू मैक्स IG करंट ही पास हो सकता है। IG क्या है, IG है एक ऐसा करंट जो गैल्वानोमीटर से पास होने पर गैल्वानोमीटर अपना फुल डिफ्लेक्शन शो कर दे। ठीक है, IG एक ऐसा करंट है जो गैल्वानोमीटर के पास होने के थ्रू गैल्वानोमीटर अपना फुल डिफ्लेक्शन शो कर दे। अब तुमने ये R कम चूज किया तो गैल्वानोमीटर से IG ज्यादा करंट पास होगा तो गैल्वानोमीटर टाटा बाय बाय, गैल्वानोमीटर रेस्ट इन पीस। तो बेसिकली ये दो चीज कर रहा है, एक तो गैल्वानोमीटर को प्रोटेक्शन दे रहा है ताकि मैक्स टू मैक्स IG करंट ही पास हो, गैल्वानोमीटर ठीक ठाक काम कर पाए, और उसके साथ ये गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में भी मदद कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ पूरा वोल्टमीटर, ये IG करंट आ रहा है गैल्वानोमीटर और ये हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों के साथ मतलब दोनों के थ्रू सेम करंट पास होगा और ये वोल्टमीटर V पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू IG और इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस हो R प्लस जी, सीरीज में क्या होता है ऐड ही होता है R प्लस जी, तो इसमें से हम लोग लिख सकते हैं R प्लस जी इक्वल टू V बाई IG और ये हुआ R इक्वल टू V बाई IG माइनस जी, जस्ट G को तो मेजर लो। G क्या है, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस। मान लो तुम्हें वोल्टमीटर में मेजर करना है 10 वोल्ट। ठीक है, तो तुम जानते हो 10 वोल्ट और ये है गैल्वानोमीटर के थ्रू मैक्सिमम करंट कितना पास हो सकता है ताकि गैल्वानोमीटर सेफ रहे। ठीक है, ये है IG। ठीक है, अब तुम भी जानते हो 10 वोल्ट, ये है IG, तुम जानते हो मैक्स टू मैक्स गैल्वानोमीटर के थ्रू कितना करंट पास हो सकता है और ये हुआ गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस। तुम इस इक्वेशन में पुट करो, R का वैल्यू निकालो और वही R गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करो, तुम्हें मिल जाएगा वो वोल्टमीटर। 10 वोल्ट मेजर करने वाला तुम्हें वो वोल्टमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना गैल्वानोमीटर को जब हम लोग एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है जिसका नाम है शंट, और वही गैल्वानोमीटर जब हम लोग वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में हमें एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है ताकि वो वोल्टमीटर बन पाए। तो चलो आगे हम लोग अपना न्यूमेरिकल्स का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो ये है आज का हमारा पहला प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम एकदम आसान है। हम लोग धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप थोड़ा प्रॉब्लम का लेवल अप करेंगे। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलो पहला प्रॉब्लम रीड करते हैं। A galvanometer with a coil of resistance 12 ohm shows full deflection for a current of 2.5 milliampere. ये हुआ गैल्वानोमीटर करंट 2.5 मिलीएम्पियर, ये हुआ गैल्वानोमीटर करंट 2.5 मिलीएम्पियर और गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, ये हुआ 12 ओम। तो जब 2.5 मिलीएम्पियर करंट पास हो रहा है तो गैल्वानोमीटर अपना फुल डिफ्लेक्शन शो करता है, फुल डिफ्लेक्शन लेफ्ट टू राइट। हाउ विल यू कन्वर्ट the meter into an ammeter of range 0 to 75 एम्पियर। तो ऑब्वियसली तो हम लोग जानते हैं कि गैल्वानोमीटर से जब हम लोग एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो एक लो रेजिस्टेंस हमें उसके पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है। तो वही लो रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें फाइंड करना है फर्स्ट केस में और दूसरे केस में इसको वोल्टमीटर बनाना है। तो चलो पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला पार्ट में हमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना है, उसका हमें सिर्फ चाहिए वैल्यू। तो ये होता है फॉर्मूला IG इंटू जी और ये हुआ I माइनस IG इंटू S। ये हुआ शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये हुआ गैल्वानोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें क्या चाहिए S का वैल्यू हुआ, ये हुआ IG इंटू जी
और ये हुआ I माइनस आई जी। चेक कर लो, आई जी इंटू जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। और इस केस में जो एमीटर करंट मेजर कर रहा है वो है हाईएस्ट वैल्यू कितना है 7.5 एम्पियर। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। ये हुआ एस, आई जी का वैल्यू क्या है 2.5 मिली एम्पियर। इसको एम्पियर में कन्वर्ट करो बाई मल्टीप्लाइंग 10 टू द पावर ऑफ -3। जी क्या है गैल्वेनियम रेजिस्टेंस जो है 12, ठीक है। आई माइनस आई जी, आई क्या है 7.5 और ये हुआ माइनस आई जी क्या है 2.5 मिली एम्पियर। 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। एक बार चेक कर लो, आई जी क्या है 2.5 मिली एम्पियर, जी क्या है 12, आई क्या है 7.5 और ये है आई जी जो है 2.5 10 टू द पावर -3 मिली एम्पियर। ये है माइनस। तो चलो ये हुआ 7 एस इक्वल टू, ये हुआ 2.5 इंटू 12 और ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -3। तो ये हुआ 7.5 माइनस 2.5 डिवाइड बाई ये हुआ 1000। इसको कैसे कैलकुलेट करूं, इसको कैसे कैलकुलेट करूं, रुको। ये हुआ 2.5 बाई 1000 ना, 2.5 ये हुआ 7.5 माइनस 2.5 10 टू द पावर -3 को नीचे ले आया। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, ये डिनोमिनेटर पार्ट को अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है। डिनोमिनेटर को अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है। तो ये हुआ 7.5 माइनस 2.5 डिवाइड बाई 1000। ये इसको काटो, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये उठाओ, ये हुआ 75 बाई ये हुआ 10 माइनस ये कितना हुआ, ये हुआ 25 नीचे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। एलसीएम करो, ये आ रहा है 1 1 2 3 4 1 2 3 4। यहां से कितना आएगा, ये आया 75 इंटू 10 टू द पावर 3 आएगा ना। ये 4 0 से 1 0 घटाओ तो कितना आएगा 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 माइनस 25। तो ये आया 75 000 1 2 3 माइनस 25 डिवाइड बाई 1 1 2 3 4 1 2 3 4। कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। तो 7.5 ये 10 और ये नीचे आया 1 2 3 4 75 बाई 10 25 बाई 10,000। ये हुआ एलसीएम लिया 1 2 3 4 4 0 से 1 0 घटाओ 3 0 आएगा 75 10 टू द पावर 3 माइनस 25 75,000। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 75,000 माइनस ये आया 25 74, ये आया 74,975 74,975 डिवाइड बाई ये आया 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं इसको थोड़ा इरेज करूंगा। कैलकुलेशन अभी तक नहीं हुआ है, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है तो आगे जाना होगा। चलो फिर आगे जा रहे हैं। तो ये हमारा था एस ना, तो ये था एस। अच्छा 25 इंटू 12 ये कितना आता है 300 ना, तो ये आया 300। बाकी इसमें एक पॉइंट था तो ये हुआ पॉइंट, ये हुआ पॉइंट और ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -3 और ये हुआ 74,975 और ये नीचे कितना आया 1 2 3 4, ये आया 1 2 3 4। तो ये आया 30 डिवाइड बाई 74,975 और ये आया 10 टू द पावर ऑफ -3, ये ऊपर चला गया 10 टू द पावर ऑफ 4। तो ये आया 30 डिवाइड बाई 74,975, ये हुआ 10 ना। तो ये आ रहा है 300 डिवाइड बाई 74,975, 300 डिवाइड बाई 74 अरे क्या हुआ 300 डिवाइड बाई 74,975, ये आ रहा है 0.004 आसपास ओम, ठीक है। तो ये हुआ वैल्यू, ठीक है। तो हमें ये रेजिस्टेंस पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करना होगा, तभी ये जो एमीटर बनेगा वो 7.5 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। कॉपी कर लो, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और पार्ट बी क्या कह रहा है, गैल्वेनोमीटर को हमें कैसे वोल्टमीटर बनाना है ताकि वोल्टमीटर 0 से 10 वोल्ट तक मेजर कर पाए। तो गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कन्वर्ट करने के लिए हमें
0.004 ओम का जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्ट करना है, और सेकेंड केस में गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर बनाने के लिए हमें एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना होगा, और वही हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें चाहिए। तो ये हुआ पार्ट बी। ये हुआ वोल्टमीटर का रेंज जो है 10 वोल्ट, और फॉर्मूला क्या था, IG। फॉर्मूला क्या था, ये था V इक्वल टू IG इंटू R प्लस G। तो ये हुआ R प्लस G इक्वल टू V बाई IG, और ये हुआ गैल्वेनोमीटर कौन सा है, अच्छा ये है हाई रेजिस्टेंस, R इक्वल टू V डिवाइड बाई IG माइनस G। तो वैल्यू पुट करो, ये हुआ R, V क्या है, V है 10 वोल्ट, तो ये हुआ 10 वोल्ट। IG क्या है 2.5 मिली एम्पियर, ये हुआ 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, माइनस G का वैल्यू क्या है, ये हुआ 12। तो आगे चलो ऊपर, तो ये हुआ R इक्वल टू, ये हुआ 10, ये 10 टू द पावर 3 ऊपर आया, तो ये हुआ 10 टू द पावर 3, नीचे है कितना 2.5, ये है 2.5, और ये हुआ माइनस 12। थोड़ा इसको लेफ्ट राइट में लिखते हैं, ये हुआ माइनस 12, ठीक है। 10 टू द पावर 3 ऊपर आया, नीचे है 2.5, तो इसको ऊपर भेजो, ये हुआ 10, तो ये हुआ कितना, अच्छा ये है 100, ये हुआ 100, और ये हुआ 10 टू द पावर 3, ये है 25 माइनस 12, ये काटो, ये आया 4 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 12, ये आया 4000 माइनस 12, ये कितना आएगा, ये 12 माइनस करने से कितना आएगा, ये आएगा 3988 ओम ना, ठीक है ना। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, 4000 माइनस 12, ये आया 83988 ओम, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कन्वर्ट करने के लिए हमें ये वाला रेजिस्टेंस क्या करना होगा, सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत शानदार है। नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हें बहुत सारा कॉन्सेप्ट सिखाएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। 1 2 3 4 5, ये है आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाएगा, और इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आता है तो तुम कुछ सेकंड में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से 2 बार रीड करो। एक गैल्वेनोमीटर विथ स्केल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन, तो ऐसे होता है ना गैल्वेनोमीटर डिवीजन, ऐसे 1 2 3 4 5 है, तो ऐसे 100 इक्वल डिवीजन है, ठीक है। हैज ए करंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, तो यहां से हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट। 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। पहले तो इसको समझो, टोटल डिवीजन है 100 और करंट सेंसिटिविटी क्या है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, मतलब 10 डिवीजन जाने पर हमें मिल रहा है 1 मिली एम्पियर, और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, तो 2 डिवीजन जाने पर हमें 1 मिली वोल्ट काउंट होता है। तो हमें ये ढूंढना होगा कि ये गैल्वेनोमीटर टोटल कितना करंट और टोटल कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है, ठीक है। देखो ये तो तुमने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसे होता है ना गैल्वेनोमीटर पे डिवीजन, ठीक है। ऐसे डिवीजन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हुआ 0 मिली एम्पियर मान लो, और ये हुआ 1 मिली एम्पियर। नेक्स्ट इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हुआ 10 2 मिली एम्पियर। क्वेश्चन यही बोला है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, 10 डिवीजन जाने पर हमें मिलता है 1 मिली एम्पियर। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 मिली एम्पियर। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 9 10, इसके बाद 2 मिली। नेक्स्ट इसके बाद फिर से 10 डिवीजन जाने पर हमें मिलेगा 3 मिली एम्पियर। तो कितना करंट इसमें फ्लो हो सकता है मैक्स टू मैक्स, 100 डिवीजन, टोटल कितना है, टोटल है इसमें 100 डिवीजन। तो IG क्या होगा, IG होगा, ये हुआ 10 डिवीजन जाने पर हमें मिलता है 1 मिली एम्पियर, तो टोटल कितना है 100 डिवीजन, तो ये हुआ 100 बाई 10, और ये हुआ 10 मिली एम्पियर। मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू मैक्स टू मैक्स 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है। इससे ज्यादा करंट भेजोगे तो गैल्वेनोमीटर खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है, रेस्ट इन पीस, ठीक है। तो 100 डिवीजन, हम लोग 10 डिवीजन जा रहे हैं कितना 1 मिली एम्पियर, नेक्स्ट 10 डिवीजन जा रहे हैं कितना मिलेगा 2 मिली एम्पियर, तो टोटल 100 डिवीजन है, तो कितना मिली एम्पियर ये मेजर कर सकता है 100 बाई 10,
सिंपल 10 मिली एम्पियर। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो जाओ यूनिटरी मेथड में, ये हो रहा है देखो 10 डिवीजन मतलब 1 मिली एम्पियर। जाओ यूनिटरी मेथड में, कौन तुम्हें रोका है? 1 डिवीजन मतलब ये हुआ 1/10 और ये हुआ 100 डिवीजन मतलब ये हुआ 1/10 इंटू 100 और ये हुआ 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तुम अगर जाना चाहते हो ऐसे तो जाओ, कौन तुम्हें रोका? ये हुआ IG। तो बेटर फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन डिवाइड बाय करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या बोला? 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। ठीक है, ये हुआ 0 और ये हुआ 1 और ये हुआ 2, तो ये हुआ 0 मिली वोल्ट, ये हुआ 0 मिली वोल्ट। नेक्स्ट ये है 1 मिली वोल्ट, नेक्स्ट फिर से 1 और ये हुआ 2 मिली वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट 1 और ये हुआ 2। ठीक है, ये हुआ 3 मिली वोल्ट। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ये गिवन है कि हर 2 डिवीजन पर हमें 1 मिली वोल्ट मेजर होता है। तो ये हुआ 1 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट 1 2, फिर नेक्स्ट 1 2 1 मिली वोल्ट। नेक्स्ट देखो 1 2 डिवीजन 1 मिली वोल्ट, नेक्स्ट 1 2 2 मिली वोल्ट, नेक्स्ट 1 2 3 मिली वोल्ट। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि हर 2 डिवीजन जाने पर हमें 1 मिली वोल्ट मेजर हो सकता है। तो टोटल वोल्टेज कितना मेजर हो रहा है? ठीक है, ये हो जाएगा VG। ठीक है, ये हुआ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100 और ये हुआ वोल्टेज सेंसिटिविटी 2, तो ये टोटल 50 मिली वोल्ट मेजर कर सकता है। ठीक है, ये हुआ IG गैल्वेनोमीटर के थ्रू मैक्सिमम करंट, और ये हुआ गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस या गैल्वेनोमीटर अक्रॉस हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ये हुआ 50 मिली वोल्ट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बाय करंट सेंसिटिविटी, ये हुआ IG और ये हुआ VG। इन दोनों इंफॉर्मेशन से हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ VG इक्वल टू IG इंटू G और ये हुआ G इक्वल टू VG डिवाइड बाई IG। ये हुआ गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये हुआ करंट। तो VG क्या है? VG कितना है? VG है 50 मिली वोल्ट, तो ये हुआ 50 मिली वोल्ट और नीचे IG कितना है? 10 मिली एम्पियर। तो इसको तुम चाहे कन्वर्ट करो या ना करो, 50 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट और ये हुआ 10 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ये गया 50/10, ये हुआ 5 और ये हुआ ओम। ठीक है, एक बार चेक कर लो, 100/10 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, तो 100/10 10 मिली एम्पियर, 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी 50 मिली वोल्ट। ये हुआ VG इक्वल टू IG इंटू G, G इक्वल टू V इक्वल टू IR, VG is 50 मिली वोल्ट, IG is 10 मिली एम्पियर, तो 10/50/10 ये हुआ 5 ओम एंड दैट इज द गैल्वेनो रेजिस्टेंस। ये दोनों इंफॉर्मेशन से हमें बेसिकली क्या निकालना पड़ता है? गैल्वेनो रेजिस्टेंस। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यही दिक्कत होता है कि कैसे हमें सर ये पता चले कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैसे है, गैल्वेनो रेजिस्टेंस कैसे हमें निकालना है। ये दोनों इंफॉर्मेशन से यही निकालना है। तो करंट सेंसिटिविटी तो गिवन है, तो हमें क्या मेजर करना था? IG। IG का फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बाय करंट सेंसिटिविटी, और ये था VG। VG का फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये आ रहा है मिली वोल्ट, ये आ रहा है मिली एम्पियर। जो यूनिट होगा उसी हमें लिखना है और G इक्वल टू VG बाय IG। नेक्स्ट हमें क्या क्वेश्चन गिवन है? व्हाट एडप्शंस आर रिक्वायर्ड टू रीड 5 एम्पियर फॉर फुल स्केल एंड 1 डिवीजन पर वोल्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें एक एमीटर बनाना है, उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? एक छोटा सा रेजिस्टेंस तुम्हें पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, और नेक्स्ट केस में तुम्हें एक वोल्ट मीटर बनाना है, और वोल्ट मीटर के लिए तुम्हें ये डिवीजन के टर्म में गिवन है। तो चलो हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैं कर रहा हूं इरेज। ठीक है, तो चलो हमें तो सब कुछ मिल गया। G क्या है? G है कितना? G क्या है? 5 ओम। ठीक है, तो इसको मैं साइड लिख लेता हूं। ठीक है, G है 5 ओम। ठीक है, तो ये हुआ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। G कितना है? G है 5 ओम। ठीक है, तो चलो पहला पार्ट हमें क्या चाहिए? हमें एमीटर बनाना है जिसमें एमीटर 5 एम्पियर मेजर कर सकते हैं। ये हुआ टोटल करंट 5 एम्पियर। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है IG इंटू G और ये हुआ I माइनस IG इंटू S। तो ये हुआ S इक्वल टू IG इंटू G डिवाइड बाई I माइनस IG। तो ये हुआ S। ठीक है, अच्छा का ये था IG भी हमें याद रखना है। IG इक्वल टू था 100/10, ये था 100/10। IG यही था टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बाई क्या था? करंट सेंसिटिविटी 10। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? 100 डिवाइड बाई करंट सेंसिटिविटी 10 डिवीजन।
ये था 10 मिली एम्पियर, ऐसे याद रखना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बाय करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, 100 बाई 10 10 मिली एम्पियर, ठीक है। तो IG क्या है, IG है 10 मिली एम्पियर, तो IG है 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10 टू द पावर -3, और G क्या है, G है 5 ओम ना, I क्या है 5 एम्पियर माइनस IG क्या है 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, तो ये हुआ 50 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, और ये नीचे कितना आ रहा है देखो 50 इंटू -3, और ये आ रहा है 5 इंटू 10 टू द पावर, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -2, 50 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, 1 -3 -2, तो ये हुआ 50 इंटू, अच्छा इसको मैं एक जीरो काट सकता हूं, तो ये हुआ 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, 1 -3 -2, तो ये हुआ 5 डिवाइड बाई 1/100, ठीक है। नेक्स्ट ऊपर चलो, तो नेक्स्ट ये आया S इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, ये आ रहा है, एलसीएम करो, 500 -1 डिवाइड बाई 100, तो ये आया 5 इंटू 10 टू द पावर -2, ये 100 ऊपर गया 10 टू द पावर 2, और नीचे है 500 -1, ये आया 5 डिवाइड बाई 499, और ये हुआ ओम, ठीक है। 10 टू द पावर 2 -2 कैंसिल, 5 -1, ये तुम घर में कैलकुलेट कर लेना। तो एमीटर बनाने के लिए हमें इतना रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। नेक्स्ट हमें वोल्टमीटर बनाना है, लेकिन कितना वोल्टेज हमें मेजर करना है वो डायरेक्ट नहीं गिवन है, वो डायरेक्ट गिवन है, वो एक्चुअली गिवन है डिवीजन के टर्म में, ठीक है। तो चलो कॉपी कर लो, इरेज करता हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है, चलो, ठीक है। अच्छा, तो ये मैं कर रहा हूं इरेज। अच्छा, 1 डिवीजन पर वोल्ट, एक्चुअली ये नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में वोल्टेज, अच्छा ये तो मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, 1 डिवीजन पर वोल्ट। तो फर्स्ट पार्ट में ये जो वोल्टेज सेंसिटिविटी गिवन था, इसमें हम लोग VG कैसे निकाले थे, याद है, VG हम लोग निकाले थे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बाई वोल्टेज सेंसिटिविटी, कितना था 2, तो ये 100/2, ये था 50 मिली एम्पियर, जो हमने गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस अप्लाई किया था, उसके वजह से करंट आया था ये। अब इस केस में हमें एक वोल्टमीटर बनाना है, लेकिन वोल्टमीटर का रेंज हमें गिवन नहीं है, वो कैसे गिवन है, इन टर्म्स ऑफ डिवीजन। तो इसके लिए दिमाग अप्लाई करो, फिर से हमें टोटल जो वोल्टेज हमें मेजर करना होगा वो हमें ऐसे ही निकालना होगा, ठीक है। तो ये रहा मेजर्ड वोल्टेज, ये हुआ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, और ये है वोल्टेज सेंसिटिविटी 1 डिवीजन पर वोल्ट, तो 100/1, ये हुआ 100 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज हमें मेजर करना होगा 100 वोल्ट, या तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो 1 डिवीजन पर वोल्ट, ठीक है, तो ये हुआ 0 वोल्ट। नेक्स्ट 1 डिवीजन पर वोल्ट, नेक्स्ट 1 डिवीजन जाओगे, ये हुआ 1 वोल्ट, नेक्स्ट 1 डिवीजन जाओगे 2 वोल्ट, नेक्स्ट 1 डिवीजन जाओगे 3 वोल्ट। तो ऐसे 1 डिवीजन जाने पर हमें मिल रहा है 1 वोल्ट, तो ऐसे टोटल 100 डिवीजन है, ठीक है, 100 डिवीजन है, तो यहाँ पर आएगा कितना 100 वोल्ट। ऐसे भी तुम समझ सकते हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यूनिट मेथड कर लो, ठीक है, यूनिट मेथड कर लो। क्या था 1 डिवीजन पर वोल्ट, तो 1 डिवीजन 1 वोल्ट, ठीक है। 100 डिवीजन तो कितना मेजर होगा 1 इंटू 100, ये मेजर हो रहा होगा 100 वोल्ट। जैसे तुम्हें ठीक लगे, तुम फॉर्मूला से अप्लाई करो, तुम डायग्राम से समझ आते हो डायग्राम से करो, यूनिट मेथड से करो, जैसे तुम्हें ठीक लगे तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, तो टोटल 100 वोल्ट हमें मेजर करना है, मतलब गैल्वेनोमीटर से जो हम लोग वोल्टमीटर बना रहे हैं, वोल्टमीटर 100 वोल्ट मेजर करेगा। उसके लिए क्या एडॉप्शन है, उसके लिए एडॉप्शन है, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, हमें एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना होगा, और वही हाई रेजिस्टेंस हमें चाहिए, ठीक है। चलो कर रहा हूं इरेज, ठीक है। चलो फॉर्मूला से जाओ, फॉर्मूला से कर सकते हो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूनिट मेथड से कर सकते हो, डायग्राम से समझ सकते हो, जो तुम्हें ठीक लगे, ठीक है, तुम जिस तरह का मिठाई खाना चाहते हो, ठीक है। चलो तो ये फॉर्मूला था V इक्वल टू IG, और ये था R प्लस G। मिठाई से याद आया, हमारे बंगाल में रसगुल्ला बहुत फेमस है, जिसको हम लोग बंगाली में कहते हैं रसगुल्ला, ठीक है। हाँ, मैं तो बहुत पहले इसको पसंद करता, लेकिन मेरा दांत में भी बहुत प्रॉब्लम हो चुका है, क्योंकि मैं जब छोटा था
हर रोज मम्मी से, मम्मी 1 रुपया दीजिए ना, 1 रुपया दीजिए ना, हर रोज एक एक चॉकलेट। तो उस चॉकलेट के चक्कर में मेरा दांत के पीछे इतना पैसा खर्च हो गया। आजकल लोग मोबाइल पे, शर्ट पे, बाइक पे उतना खर्च करते हैं, मेरा दांत के पीछे ऑलरेडी 40,000 खर्चा हो गया। तो इसलिए मैं मिठाई, चॉकलेट, जो जो मुझे पसंद था सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। जीवन में चॉकलेट नहीं है, आइसक्रीम नहीं है, मिठाई कभी कभी महीने में एक दिन, चॉकलेट तो मैं खाता ही नहीं हूँ। मैंने दांत के पीछे इतना पेन सा है कि वो सब मतलब वो सब मैंने छोड़ दिया, ठीक है। ऑलमोस्ट जीवन में संन्यास आ चुका है, ठीक है। तो तुम लोग भी मतलब मिठाई जितना हो सके कम खाओ। एक्चुअली इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ और वो दांत के लिए भी ठीक नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम होता है कैविटी, और ठीक है। तो मेरा जो दांत का प्रॉब्लम है शायद मेरे जीन से भी आए, क्योंकि मेरा मम्मी और पापा को भी थोड़ा दांत का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मिठाई का प्रॉब्लम है। एक तो मैं जब छोटा था हर रोज चॉकलेट खाता था, रोज 1 रुपया, मम्मी मम्मी 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया। तो 1 रुपया के चक्कर में मेरा दांत के पीछे 40,000 तक चला गया, ठीक है। चलो करते हैं, हमारे प्रॉब्लम पर आते हैं। तो ये हुआ V इक्वल टू आई जी आर प्लस जी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला हाई रेजिस्टेंस। तो ये हुआ R इक्वल टू V बाई आई जी माइनस जी ना। तो ये फॉर्मूला है ना, R प्लस जी V बाई आई जी। V क्या है 100 वोल्ट, आई जी क्या है, आई जी है 10 मिली एम्पियर। तो ये हुआ 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट किया। और G क्या है, G है 5। तो ये 0 0 काटो, और ये हुआ 10 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 5। और ये हुआ 1 1 2 3 4 माइनस 5। और ये हुआ कितना हुआ ना, 1 2 3 4, ये हुआ 9995 ओम। तो एक बार चेक कर लेता हूँ। V है 100, आई जी क्या है 10 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा। 10 टू द पावर माइनस 3, ये हुआ माइनस 5, 0 0 गया। 10 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 5, टोटल 4 0 1 2 3 4, और ये हुआ आंसर, ठीक है। तो ये वाला हाई रेजिस्टेंस हमें सीरीज में कनेक्ट करना होगा, तभी हम लोग गैल्वानोमीटर से एक वोल्टमीटर बना सकते हैं, जिसमें टोटल हम लोग वोल्टमीटर कर सकते हैं 0 to 100, ठीक है। ये प्रॉब्लम बहुत शानदार है। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी करो, चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ठीक है। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के माथे के ऊपर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है नंबर 2, उसके माथे के ऊपर एटलीस्ट 5-10 स्टार मार लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to V वोल्ट बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस R इन सीरीज विद इट, ठीक है। कोई बात नहीं है। तो गैल्वानोमीटर जब हम लोग V0 to V वोल्ट मतलब एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स रेंज फ्रॉम 0 to V/2। तो V वोल्ट से जब हम लोग V/2 पर ला रहे हैं, तो हमें हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। तो 8 से ऑब्वियसली वैल्यू चेंज होगा, तो वही हमें वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ G, इन टर्म्स ऑफ R एंड G। तुम हाई रेजिस्टेंस का मतलब V/2 वोल्टेज मेजर करने के लिए जो तुम हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करोगे, उसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R G के टर्म में आना चाहिए। तुम और कुछ पैरामीटर फाइनल टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ये हुआ V इक्वल टू आई जी डिवाइड बाई R प्लस जी। तो ये हुआ R का वैल्यू, R हुआ V बाई आई जी माइनस ये हुआ G, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हुआ हमारा G। नेक्स्ट केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, V/2 मेजर कर रहे हैं। तो मान लो नेक्स्ट केस में ये हुआ R प्राइम, ठीक है। V से ये हुआ V/2, करंट तो सेम ही रहेगा। ये हुआ IG, और गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो V/IG क्या है, अच्छा ये वाला इक्वेशन तुम इरेज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा चलो बेटर, चलो लिख ही लेते हैं। ये था R, ये था कितना V/IG माइनस G, ये था इक्वेशन नंबर 1। चलो ठीक है, हमें चाहिए V/IG का वैल्यू, ठीक है। इस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से V/IG का वैल्यू कितना आया, ये हुआ R प्लस G। तो ये हुआ R प्लस G डिवाइड बाई 2 माइनस G, ये हुआ R प्लस G माइनस 2G डिवाइड बाई 2, ये हुआ R माइनस G, ये हुआ R माइनस G डिवाइड बाई 2, ये हुआ फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। R प्राइम
जब हम लोग v से v/2 कर रहे हैं, रेजिस्टेंस r से r प्राइम हो रहा है, बाकी ig भी सेम रहेगा, g भी सेम रहेगा, v बाई ig का वैल्यू आ रहा है r प्लस जी डिवाइड बाई 2, r प्लस जी माइनस 2g/2, ये हुआ r माइनस जी, और ये हुआ हमारा न्यू रेजिस्टेंस r माइनस g/2। ठीक है, चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल नंबर 4 में, जो और भी शानदार है और भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और वो प्रॉब्लम सीबीएसई 2020 में आया था, जब कोविड का टाइम चल रहा था। लोग, ये स्टूडेंट लोगों तो कुछ पढ़ाई नहीं किया था 2020 के टाइम। ठीक है, उस वक्त ये जो प्रॉब्लम नंबर 4 करने जा रहा हूं वो आ रहा है। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिकी है, तुम्हें इक्वेशन से खेलना होगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम 4 है, कॉन्सेप्ट तो वही है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर कन्वर्ट करना चाहते हो, शांट पैरेलल में कनेक्ट करना है, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कन्वर्ट करना चाहते हो, रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना है। लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें इक्वेशन से खेलना है और 3 या 4 चीज के बीच में हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। 1 2 3 4 5। तो ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2020। क्वेश्चन देख के लग सकता है क्वेश्चन आसान है, लेकिन अगर तुमने प्रॉपर अप्रोच नहीं ढूंढा तो इक्वेशन में ही खो जाओगे। जैसे भूल भुलैया में होता है, वैसे तुम इक्वेशन में डूब जाओगे और तुम्हें फाइनल रिजल्ट मिलने का जो प्रॉपर अप्रोच है वही तुम्हें नहीं मिलेगा। तो इक्वेशन को ढंग से खेलना है हमें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें इक्वेशन से ही खेलना और कुछ नहीं है, बाकी फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। ठीक है, टू कन्वर्ट ए गिवन गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ रेंजेस 2v, v एंड v/2 वोल्ट। जब हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहला रेंज है 2v, नेक्स्ट रेंज है v, लास्ट रेंज है v/2, तो हमें रेजिस्टेंस R1, R2, R3 ओम रेस्पेक्टिवली आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। तो कंसेप्ट ये है कि, मतलब क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्या है, गैल्वेनोमीटर को जब हम लोग 2v वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें R1 रेजिस्टेंस सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट हम लोग गैल्वेनोमीटर को जब v वोल्टमीटर, मतलब v वोल्टेज मेजर कर सकता है, ऐसा एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें R2 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना होगा। नेक्स्ट जब हम लोग गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं जो मेजर कर सकते हैं v/2 वोल्ट, तो उसमें हमें गैल्वेनोमीटर के साथ R/3 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना है। बस यही तो गिवन है। ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन R1, R2 एंड R3। तो हमें इन तीनों रेजिस्टेंस के बीच में एक प्रॉपर रिलेशन ढूंढना होगा। बस यही क्वेश्चन है। देख के लग सकता है सर ये तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन प्रॉपर अप्रोच नहीं, तो अगर नहीं मिला तो इक्वेशन में ही खो जाओगे और ये फाइनल रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है V इक्वल टू, ये हुआ IG और ये हुआ R प्लस G। ये हुआ हमारा बेसिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से हमें आगे मॉडिफाई करना है। तो 2v वोल्ट मेजर करना चाहते हो, ठीक है, ये हुआ 2 वोल्ट IG, रेजिस्टेंस करना चाहिए R1, तो ये हुआ R1 प्लस G। ठीक है, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट V, तो ये हुआ V वोल्ट और ये हुआ IG, रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है R2 प्लस ये हुआ G। नेक्स्ट ये है V/2 वोल्ट, ये हुआ V/2 वोल्ट, ये हुआ IG और रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना है R3, तो ये हुआ R3 प्लस G और ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। तो जैसे जैसे हम लोग रेंज चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये तुम निकालो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू, G का वैल्यू, वो कैसे ढूंढना है। ठीक है, पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है फाइंडिंग G, याद रखना। ठीक है, इस टाइप का और एक प्रॉब्लम इस साल में कोई और एक सेट में आया है। ठीक है, सेम टाइप का प्रॉब्लम। तो अगर इस टाइप रिलेशन आता है, अगर इस टाइप प्रॉब्लम आता है तो एक बार देख लो फाइंडिंग G। ठीक है, फाइंडिंग G मतलब गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, वो कैसे फाइंड करो, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करो। ये हुआ इक्वेशन और इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ 2 वोल्ट और ये हुआ V वोल्ट, ये हुआ IG और ये हुआ R1 प्लस G और ये हुआ IG और ये हुआ R2 प्लस G। V कैंसिल, IG कैंसिल, तो ये 2 के साथ ये मल्टीप्लाई करो, 2R2 प्लस ये हुआ 2G और ये हुआ R1 प्लस G। ठीक है, तो हमें G तो मिल गया, तो ये हुआ 2G माइनस G, ये हुआ R1 और ये R2 को उधर भेज दो, ये हुआ 2R2 और ये हुआ G इक्वल टू R1 माइनस 2R2। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर कितना, इक्वेशन नंबर है 4। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं, 2v/v, ये हुआ 2R2 प्लस 2G, ये हुआ R1 प्लस G, 2G माइनस G और ये हुआ R1 माइनस 2R2।
जी इक्वल टू आर माइनस 2r2, ये हुआ इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना होगा फाइंडिंग, ये हुआ IG। अगर तुमने प्रॉपर अप्रोच नहीं ढूंढा तो इक्वेशन में ही खो जाओगे, फाइनल रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इस क्वेश्चन का यही ट्रिक है। तो फाइंडिंग IG, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, IG का वैल्यू ढूंढेंगे। IG का वैल्यू तुम कोई एक इक्वेशन ले लो, बेटर मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं, ठीक है। ये हुआ बाई 2, V को V रहने दो, और ये हुआ IG, और ये हुआ R2, ठीक है। और G का वैल्यू क्या है, G का वैल्यू R1 माइनस 2R2, ठीक है। तो ये हुआ V इक्वल टू IG, और ये हुआ R1 और ये हुआ R2, ठीक है। V इक्वल टू IG R2 प्लस G का वैल्यू है कितना, R1 माइनस 2R2, ये हुआ R1 और ये हुआ R2 माइनस 2R2 माइनस R2। तो ये हमने IG निकाला, IG इक्वल टू V डिवाइड बाई R1 माइनस R2। एक बार चेक कर लो, R2 प्लस G, R1 माइनस 2R2, ये हुआ R1 माइनस R2, IG इक्वल टू V डिवाइड बाई R1 माइनस R2। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर कितना, 5 ना, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट हमें ये पार्ट इरेज करना होगा, ठीक है। ठीक है, चलो ये पार्ट इरेज कर, क्वेश्चन इरेज कर लेता हूं। हमें क्या चाहिए, R1 R2 और R3 के बीच में रिलेशन। सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन नंबर 3 पे एक काम करो, IG का वैल्यू पुट करो और G का वैल्यू पुट करो, ठीक है। IG का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 5 से, G का वैल्यू मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 4 से, आंसर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूं इरेज। तो चलो चलते हैं हमारे डेस्टिनेशन पर, डेस्टिनेशन और कुछ दूरी बाकी है, तो बाई 3, ठीक है। तो पहला जो प्रोसीड्यूर है, G को निकालो 1 और 2 से। नेक्स्ट प्रोसीड्यूर क्या है, IG को निकालो, 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये 3 नंबर में पुट मत कर देना, ठीक है। G को हमने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ R1 R2 और IG को निकाल लिया R1 R2, ठीक है। ये जो तुमने G का वैल्यू है, ये 3 नंबर इक्वेशन मत रखना, ठीक है। ध्यान से देखो, हमने G का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ R1 R2 और IG का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ R1 R2। तो बेसिकली पहले तुम 1 और 2 इन दोनों इक्वेशंस के साथ खेलो, फिर तुम्हें जाना इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये हुआ बाई 3, ये हुआ V बाई 2 इक्वल टू IG, और ये हुआ R3 प्लस G। तो ये हुआ V बाई 2, IG का वैल्यू तुम पुट करो इक्वेशन नंबर 5 से, V डिवाइड बाई, ये हुआ V डिवाइड बाई R1 माइनस R2, ठीक है। और ये हुआ R3, G का वैल्यू पुट करो तुम इक्वेशन नंबर 4 से, R1 माइनस 2R2, ये हुआ R1 माइनस 2R2। एक बार चेक कर लो, V बाई 2 इक्वल टू IG R3 प्लस G, IG का वैल्यू है V डिवाइड बाई R1 माइनस R2, R3 प्लस G का वैल्यू R1 माइनस 2R2, ठीक है। तो ये V कैंसिल, और ये बचा कितना, ये हुआ, ये तो हुआ R1 माइनस, ये हुआ R1 माइनस R2, इसके साथ 2 वाला इधर मल्टीप्लाई करो, ये हुआ 2R3 प्लस 2R1 माइनस 4R2। R1 माइनस R2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 2 के साथ 2R3 प्लस 2R1 माइनस 4R2, ठीक है। तो ये हुआ, अच्छा R1 R2 और R3 के बीच में, तो एक काम करो, ये हुआ R1, अच्छा R1 R2 इधर भेज दो बेटर, ठीक है। R1 R2 और इधर भेज दो, तो ये हुआ 0 इक्वल टू, ये हुआ 2R3 प्लस 2R1, इस टर्म को इधर भेज दो, ये हुआ माइनस R1 माइनस 4R2 प्लस ये हुआ R2, तो ये हुआ 0, ये हुआ 2R3 प्लस ये हुआ R1 और ये हुआ माइनस 3R2, तो ये हुआ 2, अच्छा R1 माइनस 3R2 प्लस 2R3 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेता हूं, 2R3 प्लस 2R1 माइनस 4R2, ये R1 इधर आया, माइनस R1 हुआ और ये हुआ प्लस R2, 2R3 प्लस 2 माइनस 1 R1, और ये हुआ माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3, तो ये हुआ R1 माइनस 3R2, R1 माइनस 3R2 प्लस 2R3 इक्वल टू 0, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, R1 प्लस 2R3 इक्वल टू 3R2। तो ये भी लिख सकते हो या ये भी रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का ये वाला मेथड था, ये प्रॉब्लम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी एक मेथड से सॉल्व किया था ताकि तुम लोग कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर तुमने इक्वेशन को ध्यान से सॉल्व नहीं किया तो इक्वेशन में ही खो जाओगे
और फाइनल रिजल्ट तक कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। तो ये हुआ आंसर इन दोनों इक्वेशन से। इन दोनों इक्वेशन में कोई एक लिख देना, वही है R1 R2 और R3 के बीच में रिलेशन। ठीक है, आई होप तुम लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि तुम लोग के लिए मैं बहुत बहुत मेहनत कर रहा हूं। और एक लास्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे जो इस टॉपिक के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर लो। ठीक है, तो ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है और एकदम सिंपल है। ठीक है, इन एन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। एमीटर में एक्चुअली होता क्या है, एमीटर में होता है ये होता है शंट, ये होता है शंट और इसके साथ ये होता है गैल्वेनोमीटर ना। तो शंट का रेजिस्टेंस है इस, गैल्वेनोमीटर का G। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में एमीटर क्या आएगा, ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन, नेट रेजिस्टेंस मैं कह रहा हूं R, तो ये हुआ G इंटू एस डिवाइड बाई G प्लस एस। तो यही हमें ढूंढना है। G का तो G आएगा, लेकिन हमें एस को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो एमीटर का नेट रेजिस्टेंस आएगा शंट और गैल्वेनोमीटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है फॉर्मूला, अगर दो रेजिस्टेंस होता है तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, ये तो हम लोग जानते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेन करंट का 0.2% गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है, तो ये हुआ गैल्वेनोमीटर करंट IG और ये हुआ मेन करंट इसका 0.2% ना। तो ये हुआ IG, ये हुआ I और 0.2% मीन्स ये हुआ नीचे 100, ये पॉइंट उठाओ, ये हुआ 1000, तो ये हुआ IG बाई ये हुआ I और ये हुआ 2 डिवाइड बाई 1000, इसको काटो, ये आ रहा है 500, तो ये हुआ IG डिवाइड बाई I, ये हुआ 1 डिवाइड बाई 500। अच्छा, हमें क्या चाहिए, GS डिवाइड बाई G प्लस एस। अच्छा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था IG इंटू G इक्वल टू I माइनस IG इंटू एस। ये था गैल्वेनोमीटर अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये था शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। हमें क्या चाहिए, IG बाई I का रेशियो। तो ये हुआ IG इंटू G, ये हुआ IS और ये हुआ IG इंटू एस। IG को इधर लाओ, तो ये हुआ IG इंटू G प्लस IG इंटू एस और ये हुआ IS, ये मैंने IG को कॉमन लिया, ये हुआ G प्लस एस और ये हुआ IS। IG बाई I करो, तो ये हुआ IG बाई I, ये हुआ S डिवाइड बाई G प्लस एस। तो ये आया IG बाई I कितना आया, ये हुआ S डिवाइड बाई G प्लस एस, ये हुआ 1 डिवाइड बाई 500। देखो तो इसमें क्या मिसिंग है, ये आया S डिवाइड बाई G प्लस एस, ऊपर एक G मल्टीप्लाई कर दोनों साइड से, तो ये मैंने, अच्छा नेक्स्ट लाइन में कर रहा हूं, तो ये हुआ G इंटू एस डिवाइड बाई G प्लस एस, ये हुआ G डिवाइड बाई 500 और यही है हमारा आंसर जो है एमीटर का नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, एमीटर का नेट रेजिस्टेंस। तो ये तो एक आसान प्रॉब्लम था, GS डिवाइड बाई G प्लस एस। IG बाई I क्या है, S डिवाइड बाई G प्लस एस, दोनों साइड से G मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा एमीटर का नेट रेजिस्टेंस जो है शंट और गैल्वेनोमीटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।